बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, आज हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 डिस्कस करना है। क्वेश्चन 11 है सलीम्स एक्सेप्टेंस टू आसिफ फॉर रुपीज़, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ आसिफ। सलीम, इसमें 6 डिफरेंट ऑप्शन उसने दिए हैं। नंबर 1 पे है सलीम्स एक्सेप्टेंस टू आसिफ फॉर रुपीज़ 4000 विच आसिफ एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ रऊफ वाज डिसऑनर्ड। Rauf paid ₹20 as noting charges. Asif paid ₹20 to Rauf by a check and received a new acceptance from Salim for the amount due plus interest ₹60. सलीम की एक्सेप्टेंस जो थी आसिफ को, विच आसिफ एंडोर्स टू इन फेवर ऑफ रऊफ वाज डिसऑनर्ड, यानी कि आसिफ ने बिल ड्रा किया था सलीम पे और सलीम ने वो एक्सेप्टेंस दी थी बिल की। आसिफ ने ये बिल आगे एंडोर्स कर दिया था रऊफ़ को, जो कि डिसऑनर हो गया, और रऊफ़ ने फिर आगे ₹20 नोटिंग चार्जेस पे किए हैं और आसिफ ने फिर आगे ₹20 नोटिंग चार्जेस रऊफ़ को बाय चेक पे किए हैं और सलीम ने न्यू एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सेप्ट की है, जिसके अंदर बिल की अमाउंट है प्लस ₹60 इंटरेस्ट है। तो ये पहली ट्रांजेक्शन्स की एंट्री हो जाएंगी। पहले बिल एंडोर्स करने की, सलीम टू रऊफ़ डिसऑनर्ड हो गया, बिल एंडोर्स टू रऊफ रिटर्न डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय रऊफ। उसके बाद रऊफ अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि पेमेंट की गई है ₹20 की नोटिंग चार्जेस के ज़रिए। आसिफ ने पेमेंट की थी तो रऊफ अकाउंट डेबिट करेगा, आसिफ को पेमेंट की है और बैंक उसका क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट न्यू एक्सेप्टेंस की एंट्री करेंगे, बिल सिविल अकाउंट डेबिट और सलीम अकाउंट क्रेडिट, और इंटरेस्ट क्योंकि इसका रेवेन्यू है तो ये इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देगा ₹60। Next transaction, Asif renewed his acceptance to Amir for 3,000 by a check of ₹1,200 and a new bill at 3 months at 10% per annum interest. Renewed his acceptance, आसिफ ने रिन्यू करवाई है एक्सेप्टेंस, तो ये एंट्री हो जाएगी बिल पेबल टू आमिर। पहला बिल कैंसिल करेंगे, रिन्यू करवाने के लिए पहला बिल कैंसिल होगा, उसके बाद दूसरे बिल के लिए उसने पेमेंट मेड की है चेक के ज़रिए, और नेक्स्ट न्यू एक्सेप्टेंस उसने रिसीव किया आमिर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट डेबिट और बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट। 3 है फरीद्स एक्सेप्टेंस टू आसिफ फॉर 3,000 रिन्यूड फॉर 2 months एट 12%। ये भी रिन्यूड है, पहले कैंसिलेशन की एंट्री होगी, ओल्ड बिल कैंसिलेशन होगा और न्यू बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री होगी। और नेक्स्ट है 4th वन, आसिफ एक्सेप्टेंस टू हसीफ फॉर ₹5,000 वाज गॉट रिटायर्ड 1 month बिफोर इट्स मेच्योरिटी अंडर ए रिबेट ऑफ 12%। रिटायर हुआ है यानी कि बिफोर टाइम पेमेंट कर दिया, तो ये बिल पेबल टू कैश एंट्री होनी चाहिए थी और रिटवेट जो हमारा रेवेन्यू है वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। उसके बाद है जी 5th नंबर पे, आसिफ एक्सेप्टेंस टू आंसर फॉर ₹3,000 वाज डिस्चार्ज्ड by paying ₹2,000 in cash and accepting a new bill for the balance for 2 months, interest at 12% per annum being paid in cash। ये नेक्स्ट उसने 6th ऑप्शन है, फिफ्थ ऑप्शन है बिल पेबल टू बिल सेवर एंडोर्समेंट ऑफ बिल टू मीट द एक्सेप्टेंस ऑफ सिमिलर अमाउंट 3,000 से। डिस्चार्ज का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। 6th ऑप्शन है आसिफ एक्सेप्टेंस टू फरूक फॉर ₹5,000 वाज डिस्चार्ज बाय पेइंग ₹2,000 कैश एंड एक्सेप्टिंग अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस फॉर 2 months, इंटरेस्ट एट 12% पर एनम बीइंग पेड इन कैश। तो ये 6 ये भी डिस्चार्ज हो रहा है, ओल्ड बिल कैंसिल हो गया, उसने ₹2,000 कैश में रिसीव किए हैं, आसिफ ने पे किए हैं, तो और नेक्स्ट न्यू बिल एक्सेप्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 था, ऑन 1 जनवरी 2017 मिस्टर आसिफ सोल्ड गुड्स टू मिस्टर आजम फॉर ₹60,000। आजम पेड ₹12,000 इन कैश एंड एक्सेप्ट द 3 बिल फॉर द बैलेंस। 12,000 उसने कैश पे कर दिया, तो बाकी लगे 48,000। 3 बिल उसने एक्सेप्ट किए, पहला 14,000 का, दूसरा 16,000 का और तीसरा 18,000 का। आसिफ एंडोर्स्ड फर्स्ट बिल टू इरफान हिज क्रेडिटर ऑन 2 जनवरी इन फुल सेटलमेंट ऑफ 14,200 या 200, इसको इसका मतलब डिस्काउंट मिल गया। द सेकेंड बिल एट हिज बैंक फॉर ₹15,840, यानी कि दूसरा बिल इसने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया और तीसरा बिल इसने अपने पास रखा। नेक्स्ट है फर्स्ट बिल मेट हो गया, सेकंड बिल डिसऑनर हो गया और ₹100 नोटिंग चार्जेस के पे किए गए। आसिफ चार्ज ₹300 फॉर इंटरेस्ट एंड ड्रो ऑन आजम 4th बिल फॉर द अमाउंट एट 3 months। At maturity, the third bill was renewed with interest of 10% per annum.
for 3 months. The fifth bill was duly accepted by Azam. The fourth and fifth bill were met on maturity. अब ये देखें क्वेश्चन 12 में बुक्स ऑफ आसिफ जो है आज़म सेल की वो एंट्री होगी, उसके बाद उसने 12,000 रुपये जो कैश रिसीव किया उसकी एंट्री होगी। फिर 3 बिल ड्रा किए जाएंगे, एक 14,000 का, एक 16,000 का और एक 18,000 का। पहला बिल उसने एंडोर्स कर दिया इरफान को, तो उससे पैसे उसने टोटल देने थे इरफान के 14,200, तो इरफान अकाउंट डेबिट होगा 14,200 से। बिल रिसीवेबल 14,000 का था तो 200 इसको डिस्काउंट क्रेडिट करेगा क्योंकि ये इसका रेवेन्यू है। उसके बाद सेकंड बिल इसने बैंक से डिस्काउंट करवाया 15,840 रुपये का, बाकी 160 रुपये डिस्काउंट हो गया, ये बैंक से डिस्काउंट करवाने की एंट्री हो जाएगी। सेकंड बिल डिसऑनर हो गया 4 मार्च को, ये डिसऑनर की एंट्री होगी। उसने क्यों कहा था सेकंड बिल डिसऑनर्ड, ये देखें द सेकंड बिल इज़ डिसऑनर्ड एंड ₹100 बीइंग पेड एज नोटिंग चार्जेस। 100 रुपीज़ क्योंकि नोटिंग चार्जेस के पे किए गए हैं तो वो उस अमाउंट से डिसऑनर की एंट्री होगी। उसके बाद फोर्थ बिल ड्रॉन किया गया उसके ऊपर 16,400 जिसमें 300 रुपये इंटरेस्ट शामिल है। उसके बाद थर्ड बिल कैंसिल हो गया 18,450 का जो था। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ बिल ड्रा किया गया उसके ऊपर 3 मंथ के इंटरेस्ट के साथ, उसकी अमाउंट आ गई। और नेक्स्ट उसने कहा जी फोर्थ बिल की भी रिसीव हो गया और फिफ्थ बिल भी रिसीव हो गया, सेम एंट्रीज हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 13 है On 1st January 2017, A bought a golden chain for ₹20,000 from B and accepts 2 bills of exchange in settlement. One for the 12,000 at 4 months and the second for 8,000 payable after 6 months. The first bill was dishonored on the due date, but before the second bill fell due, it was cancelled by mutual consent and a new bill for 3 months was accepted by A for the amount of second bill plus interest fees 200. B sent his bill to bank for collection but on the due date the bill was dishonored. बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये, तो इसमें ऑलरेडी आपने सारे पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं। ये सोल्यूशन इसका सामने है। पहले सेल की एंट्री होगी, फिर एक्सेप्टेंस रिसीव की, फिर एक्सेप्टेंस रिसीव की 2 बिल को ड्रा किए गए थे। पहले बिल की पेमेंट कैश रिलाइज्ड ऑन मैच्योरिटी पेमेंट मिल गई है। दूसरा बिल कैंसिल हुआ, फिर नया बिल ड्रा हुआ और बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा लेकिन वो डिसऑनर हो गया। ये बी की बुक में एंट्री हो जाएंगी और ये ए की बुक्स में एंट्री हो जाएंगी। तो इस तरीके से बेटा ये आपके क्वेश्चन 13 ख़त्म हुए और नेक्स्ट इसमें टॉपिक है इंसॉल्वेंसी का, इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। किसी किस्म बेटा कन्फ्यूजन है तो आप 10 से 4 बजे तक कॉल पर डिस्कस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू।